सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। के रचनाकार है हरि जोशी। हरि जोशी रचनाकार हैं। यहाँ पर दो लघु कथाएं दी गई हैं। एक लघु कथा जिसका शीर्षक है नींव, और दूसरी लघु कथा यहाँ पर दी है जीव का वर्चस्व। तो दो लघु कथाएं, लघु का अर्थ है छोटी सी, छोटी छोटी दो कथाएं यहाँ पर दी गई हैं। और प्रस्तुत लघु कथा में यहाँ पर कथाकार हरि जोशी इन्होंने नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। पहली कहानी में एक सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित किया गया। यह पहली लघु कथा है। पहली लघु कथा में जहां पर एक सरकारी अधिकारी हैं और उनके भ्रष्ट आचरण, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्ट आचरण के बारे में यहाँ पर कहा गया है, और अपनी रिश्वत लेने की आदत से वह किस प्रकार पकड़ा जाता है, यही इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कथाकार हरि जोशी इन्होंने किया है। कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ नैतिक मूल्यों को हमें अपनाना होता है, और हम मनुष्य हैं, इसलिए कुछ नैतिक मूल्य हमें होने जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताने वाली ये जो दो लघु कथाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली कविता है जो नींव, जिस कथा में यहाँ पर क्या किया गया है कि एक भ्रष्ट अधिकारी, सरकारी अधिकारी के बारे में कि किस प्रकार वह सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, इस बारे में कहा गया है। दूसरी लघु कथा यहाँ पर बताई गई है कि दांतों और जीभ में वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने विनम्रता को महत्व दिया है। और दूसरी लघु कथा जीभ का वर्चस्व। दांत और जीभ, हमारे मुंह में दांत और जीभ होती हैं, और दांतों और जीभों के सहारे ही हम या हमारी वाणी यहाँ पर हम प्रकट कर सकते हैं, वाणी को महत्व देते हैं। हमारी वाणी है जो शब्द हमारे मुंह से उच्चारण, जो शब्द के बाहर आ जाते हैं, तो इसके लिए दोनों का भी यहाँ पर, दोनों की जैसे कि सहायता से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हमारी वाणी स्पष्ट कर सकते हैं। कौन से दो? कि हमारे मुंह में जबान भी है और दांत भी है। लेकिन किस प्रकार एक बार घमंडी दांत घमंड में आकर जीभ को नीचा दिखाते हैं, तो किस प्रकार जीभ और दांतों का वार्तालाप, जैसे कि जीभ और दांत में बातचीत हो रही है, कि दांतों को घमंड आ गया है, दांत घमंडी हो गए हैं और घमंड में आकर जीभ को कुछ कह रहे हैं, और किस प्रकार जीभ उत्तर देती है। तो इन दोनों के वार्तालाप से हमें प्रेरणा यह मिलती है, बस संदेश यह मिलता है। कौन सा संदेश? कि हमें, मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। जिस मनुष्य में नम्रता है, विनम्रता है, वह सबसे आगे जा सकता है। अरे समझ में? तो घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती है। जैसे यहाँ पर घमंड और कठोरता, कठोर बातें कैसी होनी चाहिए? मृदु होनी चाहिए, मधुर भाषी हम होने चाहिए। हमारे वाणी में क्या होना चाहिए? शहद होना चाहिए। जैसे कि हमने एक पिछली जो इकाई हमने देखी है कि गए इकाई में हमने देखा है, वाह, जैसे एक कविता हमने देखी थी। कौन सी कविता देखी थी? जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए।
वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। अरे समझ में? तो किस प्रकार हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, मधु होनी चाहिए, ना तो कटु। तो कठोरता, वाणी की कठोरता और मनुष्य का घमंड कहीं पर भी किसी भी स्थान पर वह हानिप्रद ही होता है। हानिप्रद का अर्थ क्या है? नुकसान। वहां पर कभी भी नुकसान ही होती है। अरे समझ में? जैसे कि मनुष्य के ये नैतिक गुण यहाँ पर बताए। मनुष्य है इसलिए उसकी वाणी में कठोरता नहीं बल्कि मधुरता होनी चाहिए। और मनुष्य में अरे सब उपकार, जैसे परोपकार की भावना होनी चाहिए। घमंड मनुष्य में नहीं होना चाहिए। यही संदेश दूसरी लघु कथा से, जीभ और दांत की वार्तालाप से हमें यहाँ पर कथाकार जो है हरि जोशी, इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दो लघु कथाएं दी हैं। पहली लघु कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। देखें, वैसे कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं शब्द वाटिका में। तगारी का अर्थ है बड़ा, तसला या घमेड़ा, कलुषित, अपवित्र या दूषित, ललक, लालसा, तीव्र इच्छा, अवसरवादी, स्वार्थी, मतलबी, और बयान का अर्थ है चर्चा, आवाज या कथन, बयान करना, कथन। यहाँ पर पहली लघु कथा नींव, जिसका शीर्षक है नींव। देखो कि बहुमंजिला इमारत की दीवार में उसे उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। बहुमंजिला इमारत का काम शुरू था। सरकारी इमारत जिसे कहते हैं, काम शुरू है। और जो इमारत इमारत का काम चलता है, या इमारत की दीवार जो बनती है, कैसे बनती है आप जानते होंगे। कैसे बनती है? ईंट और सीमेंट की जुड़ाई करनी होती है और एक पर एक ईंटें जो है रखकर उसमें फिर सीमेंट या रेत को लगाकर फिर से दीवार बनती है। ये तो आप जानते हैं। तो बहुमंजिला इमारत का काम शुरू हुआ था। लोग काम कर रहे थे। ठेकेदार वहां पर नया था। भयभीत सा वह तगारी सीमेंट और 5 जैसे कि 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। वहां का ठेकेदार नया था। अच्छी तरह से वह जैसे कि काम कर रहा था। और वहां पर अधिकारी महोदय अचानक से आते हैं और उस काम को देखकर असंतोष प्रकट करते हैं। असंतोष जैसे कि उन्हें गुस्सा है, उन्हें पसंद नहीं है कि वो काम। और वहां के काम करने वाले लोगों को कहते हैं, अगर ऐसा काम करना है तो कहीं दूसरी ओर चले जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी गई, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। काम तो ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी खासी चल रहा था, लेकिन फिर भी अधिकारी महोदय दूसरे दिन भी आते हैं और काम को देखते हैं तो फिर दूसरे दिन भी वो नाराज हो जाते हैं। और वहां के ठेकेदार को चेतावनी दी जाती है कि कुछ दिनों में या कुछ समय के बाद यहाँ पर कल तक क्या किया जाए, अगर दीवार में या तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया तो क्या किया जाएगा, काम बंद कर दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी दे दी। चेतावनी, धमकी देना। चेतावनी देकर उन्होंने कहा कि अगर कल अगले दिन अगर काम में जो कुछ सुधार होना चाहिए था उनके दृष्टि से, तो वो वह सुधार अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा काम ही बंद कर दिया जाएगा। ऐसा वहां पर
यह चेतावनी देकर ठेकेदार चले जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर बहुमंजिला इमारत का काम चल रहा है और बहुमंजिला इमारत का काम लोग कर रहे हैं। वहां पर नया ठेकेदार आया है। ठेकेदार भयभीत है, इसलिए काम जरा जैसे ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर अधिकारी महोदय जब काम देखने के लिए आते हैं और एक निगाह काम पर डालते हैं तो हर दिन वह दिन आता है, दूसरे दिन वो आते हैं तो फिर भी वह कुछ नाराज दिखाई देते हैं। क्यों नाराज दिखाई देते हैं? और वहां पर ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि अगर कल तक काम में सुधार नहीं होगा तो वहां पर आपका काम बंद किया जाएगा। कि आगे क्या होता है यहाँ हम अगली कक्षा में देखेंगे। इस कक्षा में हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।